बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11th क्लास मैथमेटिक्स पे हमारी लेक्चर सीरीज़ जारी है। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करेंगे। दिस सीरीज़ फॉर फेडरल बोर्ड, केपीके बोर्ड एंड एजेके बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है। इसका क्वेश्चन नंबर 12 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में वो कहता है कि एक अल्फ़ा बीटा गेमा के अल्फ़ा बीटा गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री शो डैट आपके पास ये है कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा प्लस कॉट बीटा कॉट गेमा कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, ये आपने शो करना है। अब ये मीन है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा 180 के डिग्री के इक्वल है बिकॉज दी सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। अब इसके हम सोल्यूशन अगर करें तो यहाँ पे हमें गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अच्छी तरह इसको समझना है कि यहाँ पे अगर अल्फ़ा प्लस बीटा है तो ये 180 डिग्री है, तो आपने गेमा पॉजिटिव है, यहाँ पे जाके नेगेटिव हो। अब यहाँ पे फंक्शन है काट का, तो यहाँ पे काट का जो रेसिप्रोकल है वो हम अप्लाई कर देंगे। तो अगर आप यहाँ पे काट अप्लाई करेंगे तो फिर टेन का जो फार्मूला है उसको आपको अपोजिट करना पड़ेगा। आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, यहाँ पे काट भी अप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड पे और टेन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं काट अप्लाई कर देता हूँ, या काट से करें टेन से करें। चलें पहले हम टेन से कर लेते हैं। यहाँ पे हम टेन बोथ साइड अप्लाई करेंगे। तो टेन अगर हम अप्लाई करूँ, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू टेन 180 माइनस गेमा। तो टेन का मैं फार्मूला अप्लाई कर दूंगा कि क्योंकि टेन का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो वो काट में आ जाएगा। यहाँ पे टेन आ रहे हैं टेन का, ये हम टेन का फार्मूला अप्लाई करेंगे, डेट इज टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा। यहाँ पे आपने आवर लिख लेना है, डेट इज 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा इस साइड पे। यहाँ पे भी आपने टेन का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, टेन 180 डिग्री माइनस टेन गेमा, और आवर आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री एंड टेन गेमा। यहाँ पे भी टेन अल्फ़ा और बीटा के ऊपर अप्लाई किया, और यहाँ पे भी टेन अल्फ़ा। यहाँ पे टेन अल्फ़ा प्लस बीटा का, यहाँ पे माइनस का तो यहाँ पे प्लस का। अब आपने याद रखना कि टेन अल्फ़ा प्लस बीटा है तो ऊपर प्लस होगा तो नीचे नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव का है तो ऊपर नेगेटिव होगा और नीचे पॉजिटिव। अब स्टूडेंट देखना है आपने कि दिस फंक्शन वाज टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा का फंक्शन है। क्योंकि हमने आंसर काट की फॉर्म में इस फॉर्म की इस जो फॉर्म है इस फॉर्म में लेके आना है, तो हम जो टेन है तो इसको मैं ब्रेक कर लूँगा, 1 ओवर जो टेन लिखा हुआ है इसको मैं लिखूँगा 1 ओवर काट अल्फ़ा प्लस ये जो टेन बीटा है तो इसको मैं लिख लूँगा 1 ओवर काट डिवाइड है। अब इस फंक्शन का मैं लिख लूँगा 1 माइनस, अब ये जो टेन अल्फ़ा है तो इसको मैं लिख लूँगा 1 ओवर काट अल्फ़ा और 1 ओवर काट बीटा में लिखूँगा इक्वल टू, अब टेन 180 की वैल्यू ज़ीरो होगी तो आप ज़ीरो लिखेंगे, माइनस टेन गेमा हैज़ेटिव, तो ओवर आपके पास ये 1 हैज़ेटिव 180 की वैल्यू ज़ीरो है। अब किसी को ज़ीरो से फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब इसके बाद आपने यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। जब आप एलसीएम इस फंक्शन का लेंगे तो इस फंक्शन का आपने जस्ट क्या लेना है, एलसीएम लेना। तो यहाँ पे काट अल्फ़ा है तो यहाँ पे काट बीटा है, तो इस फंक्शन का आपने काट अल्फ़ा काट बीटा इस फंक्शन का आपने एलसीएम लें तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और ये
इसके साथ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा कॉट बीटा और प्लस ये कॉट अल्फ़ा इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा कॉट अल्फ़ा। अब इसी तरह आपने ऊपर वाले फंक्शन का आपने जब ले लिया तो अब आपने नीचे जो फंक्शन है इस फंक्शन का, ये जो फंक्शन आ रहा है इस फंक्शन का आपने लेना है। यहाँ पे हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं। इस फंक्शन का हमने लेना है एलसीएम। इस नीचे वाले जब फंक्शन का आप एलसीएम लेंगे तो ये फंक्शन के इस एलसीएम में जो वैल्यू आ रही है वो जस्ट आप लिखेंगे कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि बिकॉज दिस इज़ 1, इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये फंक्शन आपके पास बन जाएगा कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा, बिकॉज हमने यहाँ पे एलसीएम अल्फ़ा बीटा लिया हुआ है -1 ओवर दिस फंक्शन। ये जो फंक्शन है इसका आपने एलसीएम ले लिया कॉट अल्फ़ा एंड कॉट बीटा, दिस इज इक्वल टू -10 गेमा, तो ये फंक्शन हमारे पास बन जाएगा -10 गेमा विच इज इक्वल टू 1 ओवर कॉट गेमा। तो अब आपने देखना है कि इस फंक्शन में जब हमने एलसीएम लिया तो ये वाली वैल्यू सेम है, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों हो जाएंगी कैंसिल। तो अब आपके पास जो फंक्शन बच गया है, इसके अंदर जो फंक्शन बच गया है वो आप लिखेंगे कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फ़ा ओवर कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा -1, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा -1 इज इक्वल टू, इस फंक्शन को आप नेगेटिव लिखेंगे 1 ओवर कॉट गेमा बिकॉज द tan इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan। अब यहाँ पे हमने करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे आप लोगों ने कर लेनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सिंपली एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो आपके पास सिंपल एक आंसर आ जाएगा। तो आपने जस्ट यहाँ पे फंक्शन लेना है, जो फंक्शन दिया हुआ है इस फंक्शन को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर। अब क्रॉस मल्टी हमने अप्लाई कैसे करनी है कि इस फंक्शन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस फंक्शन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करें कॉट, ये जो कॉट गेमा दिया हुआ है इसको इस पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा आपके पास कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव लिखेंगे। अब दिस फंक्शन ये सारा इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम कर लेंगे -1 इंटू ये सारा फंक्शन आपने लिखना है, ये आपके पास आ जाएगा कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा -1। अब आपने ये जो कॉट गेमा दिया हुआ है तो इस फंक्शन को पहले इससे मल्टीप्लाई करनी है, फिर इस फंक्शन को इससे मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा कॉट बीटा कॉट गेमा को और कॉट आपने बीटा के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर आपने जो आपके पास कॉट बीटा गेमा दिया हुआ है इसको आपने कॉट अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इस फंक्शन को -1 को इसके साथ पूरे फंक्शन के बाद, फिर इस -1 को +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब पहले -1 को इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये नेगेटिव में आ जाएगा कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा। अब ये जो माइनस है तो माइनस प्लस होंगे, अब 1 और 1 प्लस हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो फंक्शन है ये जो वैल्यू है यहाँ पे नेगेटिव हो रही है, इस साइड पे आपके पास लिख लें क्योंकि अल्फ़ा बीटा पहले आता है। सबसे पहले हम कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा लिखेंगे। अल्फ़ा बीटा बीटा गेमा होता है तो इसकी आप तरतीब से लिख लें, कॉट बीटा पहले लिखें और उसके बाद कॉट गेमा लिखें, यानी कॉट अल्फ़ा ये अल्फ़ा बीटा था, उसके बाद बीटा गेमा और फिर आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है, ये आ जाएगा आपके पास कॉट गेमा और कॉट अल्फ़ा डेट इज इक्वल टू 1। अब ये हमने प्रूव करना था कि फंक्शन
काट अल्फा काट बीटा काट गेमा प्लस काट गेमा काट अल्फा इज इक्वल टू 1। दैट इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इंशाल्लाह जो बाकी क्वेश्चन हैं नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।